कक्षा 6 और 7 के आपके वर्कबुक के 2023-24 के लिए उसका आपके कार्यपत्रक नंबर जो 13 है उसको इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे, इसके आंसर लिखेंगे। तो 13वां कार्यपत्रक है, यानी कि आपकी जो किताब का तीसरा कार्यपत्रक है, हिंदी का आपके तीसरा कार्यपत्रक है, छठी 7वीं की हिंदी का। तो इसके आंसर आपको इसमें मिलेंगे। इसका पहला प्रश्न आपके ये है, निम्नलिखित वाक्यों को कोष्टक में दिए गए शब्दों के आधार पर आपको पूरा करना है। तो यहाँ पर दे रखा है बहादुर, नम्र, मेहनत, ईमान, सहज, गरजना। इनको देख के आपको ये पूरा करना है। तो आइए इनको हम शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन सबसे पहले देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें मुझे उसकी पर गर्व है। तो बहादुर है तो इसमें क्या हो जाएगा, बहादुर का बहादुरी हो जाएगा। तो इसमें हम भर देंगे बहादुरी। तो पहले में आपको भरना है बहादुरी। इस प्रकार से आपको वाक्य ये शब्द यहाँ पे भर के पूरा वाक्य बनाना है। मुझे उसकी बहादुरी पर गर्व है, तो यहाँ पे आप बहादुर का क्या कर देना है, बहादुरी कर देना है। रिक्त स्थान मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है और नम्र लिखा हुआ है। तो नम्र का क्या बन जाएगा, नम्रता बन जाएगा। नम्र का क्या लिख लेंगे, नम्रता लिख लेंगे। नम्र का नम्रता। नम्रता मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। अगला प्रश्न है, दोनों भाई पढ़ने लिखने में रिक्त स्थान है और मेहनत भरना है। तो मेहनत का क्या हो जाएगा, मेहनती हो जाएगा, मेहनती हैं। दोनों भाई पढ़ने लिखने में मेहनती हैं। इस प्रकार से इसका वाक्य आपको बनाना है। अगला प्रश्न है, जीवन में दृढ़ता लाती है। तो ईमान, तो ईमान जीवन में या ईमानदारी जीवन में दृढ़ता लाती है। तो इसमें भर देंगे हम ईमानदारी। तो इसमें आपका पूरा वाक्य बन जाएगा, ईमानदारी जीवन में दृढ़ता लाती हैं। तो ईमान का क्या हो जाएगा, ईमानदारी हो जाएगा। फिर आपके नेक्स्ट हैं, यह काम में से कर लूँगी और सहज है। तो से सहज का क्या हो जाएगा, सहजता हो जाएगा। तो इसमें हम भर देंगे मैं यह काम सहजता। तो सहज का हो जाएगा सहजता से कर लूँगी। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपके सहजता। अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है वो च है इसका, बादलों की रिक्त स्थान सुनकर मोर नाचने लगा। तो बादलों की क्या है, गर्जना। बादलों की गर्जना सुनकर मोर नाचने लगा। ये तो वैसे ही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके गर्जना या गर्जन कर सकते इसमें, बादलों की गर्जन सुनकर। ठीक है, बादलों की गर्जन सुनकर या गर्जना सुनकर मोर नाचने लगा था। इसी प्रकार से आपके हिंदी के अलावा आपकी गणित का और आपके इंग्लिश का सभी की जो वर्कबुक है उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैंने अपलोड करके कई सारे वीडियोस तो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, और PDF वगैरह आप ऐप से डाउनलोड कर लेना, ऐप के ऊपर मिल जाएगी। साथ ही आपको अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, इनके जो पेपर वगैरह हैं वो भी आपको मॉडल पेपर के रूप में इस ऐप के ऊपर मिलेंगे। तो आप ऐप को ज़रूर से इंस्टॉल कर लेना। ये प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब हम देखेंगे इसमें दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में आपको संज्ञा का संदर्भ समझकर वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, तो संज्ञा दे रखी है। अब दोनों में से कौन सा यहाँ पे आएगा वो आपको भरना है। जैसे पहला है रिक्त स्थान, तालाब में उगता है। तालाब में क्या उगता है, कमल उगता है कि कलम उगता है। तो तालाब में क्या उगता है, कमल उगता है। तो इसमें हम भर लेंगे कमल। कमल, कमल तालाब में उगता है। गंगा नदी से निकलती हैं। धरती से निकलती है हिमालय से, तो ये निकलती है हिमालय से। तो इसमें भरेंगे हिमालय। तो दूसरा जो है इसमें आप भर देंगे हिमालय। गंगा नदी हिमालय से निकलती हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा हिमालय। तीसरा है, अंगूर में होती हैं। क्या होती हैं, मिठास या कड़वाहट। तो इसमें हम भरेंगे मिठास। अंगूर में मिठास होती है, यहाँ भर देंगे मिठास। अगला है रिक्त स्थान, दिल्ली की प्रसिद्ध इमारत हैं। ताजमहल या कुतुब मीनार। तो देखो ये ताजमहल तो दिल्ली में नहीं है, तो क्या है दिल्ली में, कुतुब मीनार। तो यहाँ भरना पड़ेगा आपको कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार कहाँ पे स्थित है,
दिल्ली में स्थित हैं, दिल्ली की प्रसिद्ध इमारत हैं। आप कमेंट करके बताना है कि ये ताजमहल कौन से शहर में स्थित है, ताजमहल कहाँ पे है, इसका उत्तर कमेंट करके बताना। ये था आपकी दूसरा क्वेश्चन। कमल तालाब में उगता है, गंगा नदी हिमालय से निकलती है, अंगूर में मिठास होती है, कुतुब मीनार दिल्ली की प्रसिद्ध इमारत है। अगला जो प्रश्न है वो तीसरा प्रश्न है। ये है अगला प्रश्न, दी गई व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा के वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर आपके कुछ शब्द दे रखे हैं, जैसे गंगा है तो गंगा गंगोत्री से निकलती हैं। फिर आपको इसी प्रकार से फुटबॉल और जापान से भी शब्द बनाने। तो फुटबॉल से हम बना सकते हैं कि फुटबॉल में किसी खिलाड़ी का नाम लिखकर हम बता सकते हैं कि ये जो फुटबॉल का खिलाड़ी हैं। जैसे मेसी वर्ल्ड का सबसे फेमस खिलाड़ी हैं, एक तो रोनाल्डो हैं और एक है मेसी। तो मेसी फुटबॉल का प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, मेसी फुटबॉल का। या अपने भारतीय खिलाड़ी की बात करें तो सुनील छेत्री, तो वो भारत का जो प्रमुख फुटबॉल का खिलाड़ी है। मेसी फुटबॉल का खिलाड़ी हैं। इसी प्रकार से जापान की, तो जापान एक छोटा सा देश है या विकसित देश है, यहाँ लिख लेंगे जापान एक विकसित देश है या मेहनती देश है। तो ये हो जाएगा आपके जापान एक विकसित देश है। इसी प्रकार से बगीचा और लड़के, इनसे आपको बनाना है बगीचा। तो बगीचे में आप लिख सकते हैं, जैसे बगीचे के लिए शब्द बनाएंगे, बगीचा में घूमने जाते हैं, घूमने जाते हैं, इस प्रकार से लिख लेंगे। दूसरा है ये लड़के, तो लड़के पढ़ाई कर रहे हैं, लड़के पढ़ाई या लड़के खेल रहे हैं, कुछ भी इसमें इस प्रकार से लिख सकते हैं, लड़के खेल रहे हैं। ये तो आपके बगीचा और लड़के का। अब आपको इसमें सर्दी और बचपन में लिखना है। सर्दी, जैसे सर्दी में कौन से वस्त्र पहनते, सर्दी में ऊनी वस्त्र पहनते, यहाँ लिखेंगे सर्दी में ऊनी वस्त्र पहनते हैं। इसी प्रकार से आपको बचपन का लिखना है। तो सबके बचपन की यादें ताज़ा हो गई। इस प्रकार से आप कुछ भी वाक्य बना के जिसमें शब्द आना चाहिए ये वाला, तो वो बनाना है। यहाँ लिखेंगे सबके बचपन की यादें ताज़ा हो गई। तो इस प्रकार से आपको पूरा कार्यपत्रक सोल्व करना है। और ये हमने कार्यपत्रक नंबर आपका 13वां किया। आगे के वीडियो में इसका कार्यपत्रक नंबर 14 का उत्तर आपको मिल जाएगा। उसके लिए आप चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ये सभी कार्यपत्रक के उत्तर आपको मिल सके और अच्छे प्रकार से आप इनके उत्तर लिख सकें। अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा के आपके पेपर जो है मॉडल पेपर आपको उपलब्ध होंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके जो अच्छे नंबर प्राप्त हो सके। तो जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऐप को डाउनलोड कर लेना।